अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, ख़ास तौर पे यूरोप अमेरिका में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके बारे में कि उनके पीछे फैमिलीज़ होती हैं, बहन भाई होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कुछ की वाइफ पीछे होती हैं, कुछ की मैरिड सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉज, एक लंबा चौड़ा उनका सेटअप पीछे होता है। और वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो छोटी से छोटी भी मुआशी चीज़ के लिए उनकी तरफ देख रहे होते हैं और उनको फरमाइशें कर रहे होते हैं। वो पानी की टंकी से लेके मोटरसाइकिल गाड़ी तक और उसकी मेंटेनेंस और उसकी चीज़ें, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे पैसा जो है वो आ, दरख्तों से लगता है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बेचारा, वो शुरू शुरू में बंदा जाता है, वो करता भी है। मैं मेरे अपने सामने देखने में बहुत सारी मिसालें आई हैं और लोग फिर बददिल होते हैं, और ख़ासतौर पे यूरोप अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनसे हर वक्त लोग पीछे फरमाइशें करते हैं। अच्छा, इसमें इन गलत रवैयों का 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के ऊपर भी आती है जो ओवरसीज गया हुआ है, क्योंकि वो कभी उनको ये नहीं कहता कि अपने पैरों पे खड़े हो, आप कुछ खुद भी करो, कोई अपने हाथ से भी कुछ कमाने की कोशिश करो। जो आपके यंग भाई बहनें, खासतौर पे लड़के जो हैं और छोटे भाई, वो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम के नाम पे वो जाते हैं और वो अपना टाइम जो है वहाँ पे बड़े अच्छे आला स्टाइल से गुजारते हैं। अच्छे परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, अच्छी लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, फ़न करते हैं, फिल्में देखते हैं। लेकिन आप भी उन्हें नहीं कहते, और घर में ये एक तासुर दिया होता है कि वो पढ़ रहा है और एक्चुअली में वो एंजॉय कर रहा होता है। मुझे आप एक बताएं, जो लंदन अमेरिका जाते हैं लोग, स्कॉलरशिप्स पे भी जाते हैं या वैसे जाते हैं, तो 20 घंटे हफ्ते में वो काम करते हैं। अगर वहाँ पे आप 5 डेज वीक डालें तो 4 आवर्स आधी इंप्लॉयमेंट बन जाती है, यानी 8 घंटे नॉर्मल नौकरी होती है तो 4 घंटे 20 घंटे उसको काम की इजाज़त होती है। और चूंकि अखराजात पूरे करने पड़ते हैं, वहाँ पे हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो लोग वहाँ काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले 24-25 साल तक उस लड़के को खूब इधर उधर घुमाते पे रहते हैं। कुछ के अब्बे भी बेचारे बाहर से पैसे भेज रहे होते हैं, फिर उनकी हम शादियां कर देते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उनका महबूब मशगला क्या है? पाकिस्तान को गालियां देना, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करना कि जी इस मुल्क में तो कोई काम ही नहीं है। आज मैं कुछ सवाल आपसे इस वीडियो के जरिए उठाना चाहूंगा। इस वक्त सबसे सस्ती गाड़ी जो है वो सुजुकी है, नई गाड़ी, और वो 32 लाख रुपए की आती है पाकिस्तान में। एवरेज गाड़ी जो ये यारिस वगैरह है, ये 65-70 लाख से शुरू होती हैं और फिर करोड़ों तक गेम जाती है। तो आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करना चाहता हूँ। 1,25,000 से 1.5 लाख कार हर साल पाकिस्तान में बनती है। इसको आप खुद ही 75 लाख से, करोड़ से, जिससे चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लें। तो ये सारे लोग काम करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई जान है, तो तभी ये गाड़ियां जो हैं ये खरीदी जाती हैं। आप रमज़ान में चले जाएं, 5,000 रुपए से कम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो अफ्तारी नहीं है। मैं कम से कम आपको पूरी जिम्मेदारी से लाहौर शहर में बात बता रहा हूँ कि एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलती, बल्कि बाहर जो है आपको बरामदे के अंदर भी रेस्टोरेंट के जो है वो कुर्सियां मेज लगा के वहां पे भी भुगताया जाता है। तो ये अगेन बाइंग पावर की एक मिसाल है। ठीक है, $5 बिलियन की लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, यानी $5 अरब की जो सालाना है चीजें खरीदी बेची जाती हैं ऑनलाइन, जो कि अभी बहुत छोटी परसेंटेज है, इसमें बड़ी ग्रोथ होने वाली है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक बात करूंगा कि आप कन्वेंशनल जरा किसी भी शॉप को लगा लें, किसी गांव में, देहात में भी शॉप का जो किराया, चले मैं देहात की बात नहीं करता, लाहौर शहर में मेरा नहीं ख्याल कि 60-70 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए से कम किसी दूर दराज जगह पे भी किराए पे है। और जो प्राइम लोकेशंस हैं उनके ऊपर 2-2, 3-3, 5-5 लाख, और ये जो बड़े मॉल्स हैं उसमें तो खैर बड़े स्टोर्स हैं वो तो जाने ही दें, वो 5 लाख से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक महीने का किराया चल रहा है, ये जो बड़े पैकेजेस मॉल और ये जो बड़े बड़े जो नए बने हैं। तो हम 2-3 लाख रुपए एक एवरेज किराए की बात करते हैं। उसके अंदर यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके अंदर वर्किंग आवर्स हैं, उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री के ऊपर, उसमें शॉप पे डेकोरेशन है, लाइटें हैं, फैंसी किस्म की चीज़ें हैं, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी बहन या आपका भाई या आपकी पूरी फैमिली मिलके वो क्यों नहीं एक 2 लाख रुपए से एक ई कॉमर्स के कारोबार का आगाज कर सकते? एक स्टोर शॉपिफाई पे बन जाता है, या और बहुत सी फोरम्स हैं जिनके ऊपर बन जाता है, और उसमें आप 30 to 40%
तक प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं। आप 15 से 20 सिर्फ आइटम्स अपने पास रख के उनको बेच के उनको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन और एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। बाद में आपका वो बहन भाई अगर वो कारोबार करता है तो वो पहले पाकिस्तान की हद तक उसको स्टैब्लिश करता है और बाद में आप ओवरसीज भी उस स्टोर को बना सकते हैं। लेकिन मैं वही बात कहता हूं कि हमारे यहाँ भिखारी बनाया जा रहा है कौम को। दो तीन चीज़ें, एक तो नेगेटिव माइंड फ्रेम के जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये 1.5 लाख गाड़ियाँ जो है भूत खरीदते हैं। इसके बाद मैं आपको डेटा थोड़ा सा और आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा। फिर उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में 524 लिस्टेड कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में है, $52 बिलियन स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, और ये सारी चीज़ें ये इस मुल्क की इकोनॉमी में ही है। मैंने तो कोई बंदा पाकिस्तान में भूखा सोते नहीं देखा। मैं मानता हूं कि गुर्बत भी है, लेकिन दोनों चीज़ें हैं। तो आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ही कौम को बदल सकते हैं, वही इसकी सोच को बदल सकते हैं, और अपने घर वालों को भी टाइट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं आ जाता हूं मोटर बाइक्स की तरफ। कार जो 2 व्हीलर्स हैं, तकरीबन 13 से 15 लाख मोटरसाइकिलें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हर साल नई बनती हैं मार्केट के अंदर। ब्रांड, ये जो मैंने आपको फिगर दी है ये ब्रांड न्यू के दिए हैं, इसमें भी सेकंड हैंड और जो जापान से इम्पोर्ट हुई गाड़ी हैं उनका एक अलग 30-40 हज़ार का फिगर होगा, उसको तो मैंने डाला ही नहीं है। बाइक्स में भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक है, लेकिन कारें तो अच्छी खासा नंबर आता है बाहर से, लेकिन उनको मैंने अभी ऐड ही नहीं किया है। आप ये फैक्ट सारे गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। एक मोटरसाइकिल CD70 जो सबसे छोटी मोटरसाइकिल मानी जाती है वो 1,60,000 से 1,75,000 के दरमियान नई की कॉस्ट है। जो CD125 है उसकी 2.5 लाख के करीब तकरीबन कॉस्ट है। 5-10 हज़ार 7 हज़ार ऊपर नीचे प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होती रहती है। अब ये जो 13 से 15 लाख व्हीकल्स हैं, जाहिर बात है ये भी इंसान ही खरीद रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे इकोनॉमी है, इसमें पेट्रोल भी डलता है। आप उसके फिगर देखें, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप दुकानों को गिनना शुरू की, कितनी दुकान है? तो आपका क्या ख्याल है कि अगर 2 लाख की दुकान आप एक बना लेंगे ई कॉमर्स पे ऑनलाइन, आप जो कि दिन ब दिन दुनिया में बढ़ रहा है, तो क्या आपका ख्याल है कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते? आप 1 घंटा रोज का मैक्सिमम चाहिए आपको। पहली बात तो यह है कि इसको चलाने के लिए आपको किसी किस्म की कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी मिथ है। और जो बेचने वाले, जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचने वाला माफिया है, उसने ये बात गलत डाली है कि जी आप बजाय काम बनाने की, ऐसे ही है कि ट्रैक्टर चलाना सीखने की बजाय किसान ट्रैक्टर बनाना सीखना शुरू कर दे। ड्राइवर, बस ड्राइवर जो है बस चलानी सीखने की बजाय बस बनानी शुरू कर दे, वो तो अनपढ़ आदमी होता है। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो बस बना सकता है। या मैं जिस तरह ख़वातीन की मिसाल देता हूँ कि बजाय वो जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर इसको किचन में इस्तेमाल करके आपके लिए अच्छे खाने बनाने की बजाय वो जूसर बनाना सीखना शुरू कर दें। तो प्लेंटी ऑफ पीपल आर अवेलेबल 25-30-40 हज़ार रुपए के महीने की सैलरी के ऊपर या कमीशन बेस के ऊपर। अगर आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम आउटसोर्स कर लेते हैं, तो वो 15-20 हज़ार रुपये आ जाता है, जो आपको सारा आपका ये स्टोर बना के चला के उस पर एड्स लगा के उस पर सारा कुछ आपके लिए कर सकता है। और प्लेंटी ऑफ पीपल। और अगर आप एजेंसी, जैसे JF कंसल्टेंट्स एक एजेंसी है ई कॉमर्स की, हमारे पास बेहतरीन ट्रेन लोग मौजूद हैं। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मार्केट के अंदर, जो कि हम फर्स्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वो अवेलेबल है। वो आपके स्टोर बना सकते हैं, आपकी वेबसाइटें बना सकते हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको एजेंसी बना के दे सकती है, और आप 2 लाख से बड़े आराम से उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो मेरा उन सारे पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है। अब अगेन फिर आपकी जो फैमिली के लोग हैं, वो एक और चीज़ होती है कि वो आपको अकाउंट्स का पता नहीं चलने देते, पैसों का आपको पता नहीं चलने देते, सेल्स का आपको पता नहीं चलने देते। तो JF कंसल्टेंट्स यहाँ पे भी एक वॉच टॉक का काम आपके लिए कर सकती है कि जो स्टोर की जो सेल्स है, जो उनकी हर जो चीज़ है, वो आपको भी एक कॉपी भेजी जा सकती है। जो लोग हमारे साथ हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, हम बेसिकली पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं। हमारे मेगा स्टोर में आप पार्टनर बन सकते हैं इन फ्यूचर। छोटा स्टार्ट करें। मैं एरिक रीज की एक किताब है लीन स्टार्टअप, मैं उसका बड़ा जिक्र करता हूँ। वो हमेशा कहती है कि किसी भी कारोबार को छोटा, मैं स्टॉक मार्केट में बंदा मेरे पास आता है तो मैं कहता हूँ $100 से $1,000 इन्वेस्ट करो। ई कॉमर्स स्टोर बनाने आता है, मैं कहता हूँ यार 2 लाख का स्टोर बनाओ। पहले थोड़ा थोड़ा शुरू में पैसे कमाने के पीछे मत भागो, ब्रेक इवन पे चला लो, थोड़ा कमा लो। जब तुम्हें धंधे की समझ आ जाएगी, जब तुम्हारी सप्लाई चेन अच्छी बन जाएगी, तुम्हें सारे ट्रिक्स समझ में ट्रेड के आ जाएंगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना। तो मैं आज जितने भी वालिदैन हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, बाप हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, भाई हैं बड़े, उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी फैमिलीज़ को ये कहें कि खुद इन्हिसारी जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। भीख की आदत, एड की आदत
बड़ी बुरी आदत है। और मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आप अपनी फैमिली को अलाउ करते हैं आप पे जुल्म करना, तो आप भी उस जुल्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि आप उनको हाथ हिलाने सिखाते ही नहीं है। अच्छा, पहले ये मसले होते थे कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे आप स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। आज आप वहां बैठे हुए 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर चल रहा है तो आप उसकी पूरी की पूरी, ये ऑनलाइन चीज़ है कि कितना सामान आया, किस किस डेट में कितनी सेल हुई, वो स्टेटमेंट आपके पास पहुंच सकती है। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि आप मॉनिटर भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि माँ बाप भी उस ब्लैकमेलिंग में शामिल हो जाते हैं। जो बहनोई हैं वो भी लूटते हैं, बहनों के नाम पे माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। छोटे बहन भाई जो हैं वो माँ बाप से ज़िद्दें लगवा के बड़े बहन भाई से, अक्सर ये हमारे यहाँ मजाक बना हुआ है कि सियालकोट में या मुख्तलिफ इलाकों में पूछो कि लड़का क्या करता है, वो कहता है बड़े भाई जान लंदन होंगे ने, या बड़े भाई जान जो है दुबई होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब हमें ये कल्चर बदलना पड़ेगा। आप इंडिया देखें, नेक्स्ट डोर है, चाइना देखें, उनके ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसको बदला है। और आपको अगेन वहां पे भी देखें, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, मुश्किलात बढ़ रही हैं। उन मुल्कों में भी जो है इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा हो गई है वो आपको खुद मुझसे ज़्यादा पता है। अपॉर्चुनिटीज़ सिमट रही हैं। अगर आपका बहन भाई इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट कर लेगा तो आप वही स्टोर कॉपी कर सकते हैं। वहाँ में और यहाँ में फ़र्क ही होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रेफर करें, जो लोकली आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में वही स्टोर चला रहे हैं जो कि सारे का सारा जो उसके मामलात हैं वो मैनेज ओवरसीज़ हो सकता है, पाकिस्तान से मैनेज हो सकता है, कि मतलब आपके ज़हन में मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि आपके ऑर्डर्स तक उनकी रिप्लाई, ऑर्डर की वेरिफिकेशन, ऑर्डर की कंफर्मेशन, आपकी बार बार स्टोर को रीवैम्प करना, आपकी एडवर्टीजमेंट्स, एड्स लगनी, ये सारा कुछ यहाँ पे जो बंदा वर्कर काम कर रहा होगा वो लेगा 30,000 40,000 महीने के। और अगर वही वर्कर आप उधर रखेंगे तो वो उतने लाख कम अज़ कम लेगा आपसे, बल्कि मे बी मोर, क्योंकि वह तो $12-13 पर आवर जो है मिनिमम वेज रेट है, और जो थोड़ा बहुत स्केल्ड है वो तो इससे भी ज़्यादा $15-20 मांगेगा। तो वहाँ पे तो आपको तकरीबन 150, 4, 4,500, 3,000, 4,000, $5,000 जो है वो आपको एक बंदा वहाँ कॉस्ट करता है। और वही बंदा आपको इजीली 30 से 50,000, 40,000, 45,000 में पाकिस्तान में मिल जाता है, विच इज़ निग्लिजिबल। आपके $200 भी नहीं बनते, वो $160-70 बनते हैं। तो वो आपके स्टोर यहाँ से मैनेज हो सकेंगे। आप चाइना से डायरेक्ट अपनी सप्लाई चेन बना सकते हैं, आप वियतनाम से माल मंगवा सकते हैं, क्योंकि अब टैरिफ्स जो है उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। तो जिस जगह से आपको वहाँ पे टैरिफ के अंदर जो है वो थोड़ा सा और थोड़े नंबर ऑफ पीसेस भी मिल जाते हैं। तो और फिर पाकिस्तान से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो पाकिस्तान की अब मैं ज़रा थोड़ी सी एक्सपोर्ट और चीज़ों के बारे में बता दूँ। लेदर प्रोडक्ट्स हमारी बहुत अच्छी हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स हमारी बहुत अच्छी हैं, छुरियाँ, कांटे ये हमारे बड़े अच्छे वजीराबाद में बनते हैं, चाकू ये एक्सपोर्ट होते हैं। आपकी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स है, डेनिम आपका बड़ा बेहतरीन है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये निटवेयर जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, पोलो शर्ट्स, ये यहाँ पे बनती हैं, ये एक्सपोर्ट होती हैं। टावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जीन्स जो है डेनिम वो यहाँ से आला तरीन क्वांटिटी की एक्सपोर्ट होती है। बेडशीट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। बेशुमार चीज़ें हैं। ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने वाले और काम ना करने वाले लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अगर कोई काम नहीं हो रहा तो ये $20 बिलियन, $30 बिलियन, $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कहाँ से हो रही हैं टेक्सटाइल्स की? पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अमेरिका से आगे है या पाकिस्तान यूरोप से आगे है या पाकिस्तान, लेकिन इतना गया गुजरा मुल्क भी नहीं है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी इंसाइट दे दूं कि ये हालात ऐसे क्यों बने। मैं ताकतवर हल्कों को चैलेंज नहीं करना चाहता, ना मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। वजूहत की बिना पर एक तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और प्रॉपर्टी कहते रहे हैं लोग जो बेवकूफ़ बनाते रहे हैं फाइलें बेच के। एक तो पिछले 20 साल में उसको ताकतवर हल्कों ने प्रमोट किया ताकि उसमें से वो खूब पैसा खाएं, रिश्वत का पैसा खाएं। अब वो नहीं चल सकता, उसकी बड़ी रीजंस है, मैंने उस पर बड़ी वीडियोस बना चुका हूँ। दूसरा, चाइना से अंडर इन्वॉइस करके लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया गया एक एजेंडे के तहत। अब वो भी नहीं कर सकता क्योंकि आपका डॉलर उस लेवल के ऊपर आ गया है कि इंपोर्ट करके आपको वारा ही नहीं खाती, वो बेच ही नहीं पा रहे। तो पिछले 1-2 सालों में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अच्छी खासी बूस्ट आया है। जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो खासा उन्होंने चलना शुरू हुई है। और अभी जब बिजली भी थोड़ी कम कर रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस भी कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन इस वक्त 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आई हुई है, तो काफ़ी फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं
वो अच्छे लिए गए हैं। और तमाम तर लोगों के उकसाने भड़काने के बावजूद भी जो रेमिटेंस है वो इस साल $36 बिलियन रेमिटेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले साल तकरीबन को $32-35 बिलियन के करीब जो है 2024 में आई है, 25 में और ज़्यादा मजीद जो है वो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। इसके साथ IMF का प्रोग्राम भी ठीक तरीके से चल रहा है। तो देर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो है अपने वहाँ पे मुल्क में काम चीज़ छोड़ के तो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन ये जो आपने अपने ऊपर जो आपने जो जोंकें चिपटाई हुई हैं एक ख़ानदान की फॉर्म में, इनकी भिखारीपन को ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता भिखारियों का मुल्क बनता जा रहा है। इधर कोई आदमी काम करके राज़ी नहीं है। सब लोग ये चाहते हैं कि हमें बैठ के, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, मैं अगेन उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दे और उसमें खुर्द बुर्द करने के जंग में हमें मौके मिले और हमें एड के नाम पे पैसा बाहर से आता रहे और मुल्क ऐसे चलता रहे, जो कि अब क्लियर हो गया कि किसी मुल्क ने अब आपको पैसा नहीं देना इस बात का। तो अब आपको अपनी ही इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़नी है, अपनी गुड्स और सर्विसेज बेचनी पड़नी है विद इन द कंट्री भी और आउटसाइड द कंट्री भी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि गेम चेंजर है। $4 बिलियन की तो तकरीबन एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले साल ही ई-कॉमर्स की IT फील्ड की हुई है। पाकिस्तान इस वक्त इंडिया से भी सस्ता है, क्योंकि इंडिया का जो ₹3, ₹3.25 और एक बार ₹4.25 तक टच कर गया हमारे रुपए को, यानी एक तो उनकी सैलरीज वैसे ही तकरीबन 1.5 से 2 गुना है। यानी पाकिस्तान में अगर किसी बंदे की 50,000 सैलरी है तो उस बंदे की इंडिया में 75,000 से 1 लाख इंडियन रुपी सैलरी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुल्क तरक्की कर गया, माने या ना माने। और वो जो 1 लाख है वो भी अगेन 3,25,000 से 3.25 लाख के दरमियान बनता है जब मल्टीप्लाई उस करेंसी को किया जाता है। तो वो 1:3:1:4 की रेशो है कि वही बेसिक काम अगर आप पाकिस्तान से कराते हैं तो वो इस वक्त वी आर द चीपेस्ट। यहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग का मौजूद है, IT के ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं। लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर इतने लोगों को कच्चे पक्के प्रोग्राम करवा के इनको छोड़ा हुआ है मार्केट में कि अब वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, क्योंकि अपना बिजनेस तो लोग इस्टेब्लिश करते नहीं हैं। लोगों का जोर होता है कि किसी तरह हमें नौकरी मिल जाए, या हम जो है वो अमेजोन वाला दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो उन लोगों में से अच्छे लड़के ट्रेन करके हमें बड़े चीप मिल रहे हैं, हम उनसे काम ऑलरेडी ले भी रहे हैं, ओवरसीज सर्विसेज हम दे भी रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप अपने ऊपर लगी हुई झोंकें उतारना चाहते हैं अपने बहन भाइयों के, देखें जी अभी रिसेंटली, मैं थोड़ा सा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं ये बड़ी देर से इस टॉपिक को एड्रेस करना चाह रहा था। अभी मेरी एक जगह में बैठा हुआ था तो एक ग्रेजुएट साहब, उन्होंने फाइनेंस और अकाउंटिंग के अंदर जो है ग्रेजुएशन 4 ईयर ग्रेजुएशन किया प्रोग्राम। मैंने कहा कितना पैसा आपका लगा? उन्होंने कहा जी मेरे तकरीबन 35 लाख रुपए फीस की मद में लगे। इधर रायवेंट साइड पे कोई अजीब सी यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम। मैंने कहा आप में कोई वैल्यू डली? कहते नहीं। मैंने कहा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज है? कहता जी एब्सोल्युटली नॉट। मैं कहा आपको लगता है कि आपको इस डिग्री का कोई फ़ायदा हुआ? कहता जी बिल्कुल भी नहीं, सिवाय इसके कि बातचीत करनी आ गई और मुझे एक अच्छा टैग लग गया जो मेरी शायद शादी में मदद करे। मैंने कहा आप करोगे क्या? कहता जी अब्बा का बिजनेस है, उस पर जाके बैठ जाऊंगा। तो देखें, जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं लोग, जिस कौम के जवान अपना वक्त ज़ाया करें, वो आप लोग अगर लीडर्स हैं यहाँ पे, आप पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं तो पैसे की अहमियत भी अपनी फैमिलीज को समझाएं। और मैं नहीं कह रहा कि आप लाखों करोड़ों रुपए रिस्क पर लगाकर कोई बिजनेस करें। चंद लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से क्या डूब जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन अगर वो बिजनेस बन गया तो वो बिजनेस अमेजोन बन सकता है। मैं एक इसके डिस्क्रिप्शन में एक लंबी लिस्ट है जिसकी गूगली न्यूज़ चैनल ने उस पर पूरी प्रोग्राम लगाई है कि पैसा आपको नहीं चाहिए, जिसमें मैं HP की मिसाल दूंगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट की दूंगा, आपको मैं अमेजोन की मिसाल दूंगा, आपको मैं यंकी कैंडल्स की मिसाल दूंगा, आपको मैं लोटस कार की मिसाल दूंगा, आपको मैं डिज्नी की मिसाल दूंगा, आपको मैं हार्ले डेविडसन की बाइक की, ये सड़कों के ऊपर ये बिजनेस बने हैं, मैं आपको नाइकी की मिसाल दूंगा। तो अगर वहां पे छोटे बिजनेस का ग्रो कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पाकिस्तान में सितारा ग्रुप के जो बानी थे हाजी बशीर साहब, उनसे मैं खुद मिला हुआ, उन्होंने बड़ा हम्बल स्टार्ट था। जो हमारे अलाइड बैंक है उसके वो फौत हो गए हुए हैं जो चेयरमैन हैं, वो सूतर मंडी में बड़ा छोटा सा सूतर का काम करते थे, सेठ इब्राहिम, और वहाँ से फिर वो जो है करते हुए जो है वो यहाँ तक पहुँचे। इब्राहिम टेक्सटाइल, जैनब टेक्सटाइल, मैं ख्याल इब्राहिम उनके वालिद का नाम था, मैं इस वक्त थोड़ा सा इतना मेमोरी में नहीं है नाम मेरा, लेकिन ABL उन्होंने लिया हुआ, उनकी जैनब टेक्सटाइल भी थी, इब्राहिम टेक्सटाइल भी थी, और बड़ा उन्होंने ग्रो किया। तो
बेसिकली बिल्कुल छोटे पैमानों पे यहाँ पे भी लोगों ने कारोबार शुरू किए हैं और अरबों रुपए तक पहुंची हैं। तो अब क्यों नहीं हो सकते? कुछ पाकिस्तान में मसला खराब नहीं है, सिर्फ हमारे लोग काम नहीं करना चाहते। दो स्लोगन यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकते हैं, एक कहीं बाहर निकल जा। भाई बाहर जड़े लाहौर बैठे हो पिशौर भी बैठे, जो बाहर निकल के भी आपका बिगड़ना कुछ नहीं, वहां पे भी जाकर कोई तीर खास लोगों ने नहीं मारे। और दूसरा, मुल्क को बुरा भला कहते रहो, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक लड़कियों को छेड़ते जाओ, उनके साथ बैठ के बातें करते रहो कैफेटेरियाज में, व्हाट्सएप देखते रहो, जन्नत मिर्जा देख लो, डकी भाई देख लो, फलानी बहन देख लो, फलाना भाई देख लो, सिस्टरोलॉजी देख लो, ब्रदरोलॉजी देख लो। यानी यहाँ फुल टाइम पार्टी माहौल है। यूनिवर्सिटियों में मैं गया हूँ लेक्चर देने, वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई क्लब से खुले हुए, किसी नाइट क्लब में आ गए। आप लड़कियों के लिबास देखें, उनकी फ्रैंकनेस देखें, उनका कैजुअल वे आप देखें तो बंदा परेशान हो जाता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और अच्छी खासी फीसें हैं, और माएँ अपने जेवर बेच रही हैं, बाप अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। भाई अपनी इररिस्पॉन्सिबल जनरेशन आप पैदा कर रहे हैं, ये आगे जाके आप लोग रोएंगे। अगर आज आप उन लोगों को, मेरे घर में कोई कभी कमी नहीं थी, मैं अब तो माशाल्लाह मेरा बेटा खैर से इस साल 23 साल का हो जाएगा। 18 साल की उम्र में मैंने काम किया, जब मेरे मेरे घर में सब कुछ था, दुनिया की हर सहूलत थी और मैं आधी दुनिया फिर चुका हुआ था। मेरे बेटे ने 13 साल की उम्र में काम शुरू किया और बेहतरीन नंबर ला के यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट, वो जो है 2-3 महीने में इंशाल्लाह ताला ग्रेजुएट हो जाएगा। तो ये इतनी पढ़ाई कोई बच्चा नहीं कर रहा कि वो सारा दिन सर फेंक के तो पढ़ ही रहा है। वो लड़कियों के पीछे लगे हुए हैं इधर उधर, वैलेंटाइन डे ते, फ्रेंडशिप डे ते, मदर डे ते, फादर डे ते, ब्रदर डे ते, पता सिस्टर डे, पता नहीं केड़ा केड़ा डे। तो यहाँ पे सारे डेज मान रहे हैं। जितनी यूनिवर्सिटियां उनके इर्द गिर्द आप जाके देखें, अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट हैं, भरे हुए होते हैं। जितनी लड़कियां हैं वो पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे आके हॉस्टल्स में जो कुछ कर रही हैं, मैं वो एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। और माँ बाप पे ये इंप्रेशन है कि हमारी बेटी जो है वो पता नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या बन जाएगी। तो आप कभी ये उनके डांस देखें, जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं इनके अंदर जो हो रहे होते हैं और जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो अब ज़ाहिरी बात है आप उन पर जब जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, आप उनको पैसे बाहर से मंगा मंगा के देते रहेंगे, तो ज़ाहिर वो यही जनरेशन निकलेगी। तो मेरा तो मकसद यही है कि मैं कहता हूँ कि मुल्क पे कोई इम्पैक्ट डालें। हम आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उम्र के उस हिस्से में जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हमने सीखा उससे कौम को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी सारी गरीबुल वतनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। कुछ भी लोग कहें सर अपने मुल्क से दूर रहना बड़ा मुश्किल काम है, मैं गया हूँ, मैंने रोते हुए देखा, सी ऑफ करने दोस्त आया एयरपोर्ट पे तो फुट फुट के रोने लग पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम जा रहे हो मैं यहीं हूँ, हालांकि अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छी लाइफस्टाइल के अंदर। तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा है वहां पे। मैंने लोगों को सारा दिन एयरवाई, जियो और जितना मर्जी बुरा भला कह लें, ये कुछ मखसूस तबके हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब तो भाई ब्लूमबर्ग भी मान गया है, अब तो हिंदुस्तान टाइम्स भी मान गया है, अब तो आपके बाहर के मैगजीन्स भी मांग रहे हैं, आप मॉर्गन स्टैनले मान रहा है, ब्लैक रॉक मान रहा है। तो बस वही एक मखसूस टोला जो है वो, मेरी कोई पॉलिटिकल मेरी किसी के साथ अफिलिएशन नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि जो इंसान भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा वो कम अज़ कम मैं तो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, वो उसका किसी भी पार्टी से। ये सारे बेईमान हैं, सारे एक जैसे हैं, लेकिन नेगेटिविटी फैलाना, वसवसे डालना शैतान का काम है। इंशाल्लाह से पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा और पाकिस्तान आगे जा रहा है। जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, नेगेटिव एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, दे कैन गो नोवेयर। वो रोते ही रहेंगे और इंशाल्लाह वो ही नामुराद रहेंगे, बेमुराद रहेंगे। मुल्क तरक्की करेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इनको मत सोचें। नौजवानों को मैं कहता हूँ कि यार 2 लाख रुपया आज के दौर में क्या रकम है, 50-50 हज़ार रुपया 4 बंदे इकट्ठा करके मिल के काम कर लें, 2,000 की पार्टनरशिप डील बन जाती है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर हो जाती है। या स्टॉक मार्केट में आपने सरमायाकारी करनी है, $1,000 है, या आप 30,000 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। पहला कदम उठाएं, पहला स्टार्ट लें, आगे अल्लाह बरकत डालेगा। और जितने ओवरसीज मेरे पाकिस्तानी उनको मैं कहूँगा, अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को, भाई चद्दर और 4 दीवारी है, घर से काम होना है, कोई सड़कों पे नहीं जाना, कोई मर्दों से नहीं मिलना। ज़रूर आपने नौकरियां करानी है, इतनी मुश्किल, अगर आप थोड़े से पैसों से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो वाई नॉट। अब अगेन लोग कहेंगे जी घर की जो खवातीन है वो क्या कर सकती हैं। भाई घर की खवातीन
जूतियां पहनती हैं, खुसे पहनती हैं, खुसे बना बेच सकती हैं। मेकअप की तमाम आइटम्स का उन्हें पता होता है। आपके ऑर्गेनिक आइटम्स का उन्हें पता होता है। ये जो चिया सीड, फलाना ढमकाना, बेशुमार आइटम्स हैं, उन्हें बेचा जा सकता है। फूड की कई आइटम्स हैं, कई गुड़ है, इतनी चीज़ें हैं जो औरत को वैसे ही उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। हमने खुद इस्तेमाल करनी हो तो हम अपने घर की किसी फीमेल को कहते हैं। तो आप उसकी पैकिंग, ये मुल्तानी मिट्टी पिछले दिनों में देख रहा था, वो 160 170 रुपए का छोटा सा वो जैम जितनी बोतल थी वो बिक रही थी। तो देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, परांदे हैं, चूड़ियां हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये हेयर क्लिप्स हैं, इवन ये बालों में डालने वाली वो क्या इनकी पोनीटेल टाइप चीज़ें होती हैं, इतनी एक्सेसरीज हैं। अभी एक कंपनी को मैं जानता हूँ, वो अंडरगारमेंट बेच रही है और वो इतना पैसा कमा रही है ऑनलाइन। क्यों? वजह क्या है कि खवातीन के लिए बड़ी आज़ादी है, वो बड़ी कंफर्टेबली ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं और दुकानों में जाने में वो हेसिडेंट होती हैं। टॉयज हैं बच्चों के कपड़े हैं, इतनी एक्सेसरीज हैं, इतनी आइटम्स हैं। तो आप वही चीजें जो आप बाजार से खरीदते हैं वही आपने वापस बेचनी है। और आप ये कहते हैं कि जी ये काम क्यों नहीं चलेगा यार? जो आदमी 3-4 लाख रुपए अड्डे का खर्चा कर रहा है, दुकान लेके बैठा हुआ है, फैंसी उसने शोरूम बनाया हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, वो भी तो कमा रहा है ना। वो कोई मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। वही होलसेल मार्केट्स हैं। कराची चले जाएंगे तो बुल्टन मार्केट है, लाहौर चले जाएंगे तो शाह आलम मार्केट है, पिंडी चले जाएंगे तो राजा बाजार है। तो वो होलसेल मार्केट्स जो हैं उनसे वो चीज़ हासिल करते हैं या मैन्युफैक्चरर से हासिल करते हैं और उसको आगे बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी भी एक छोटी आइटम से ई कॉमर्स में स्टार्ट ले सकते हैं। इसके लिए ना कोई इतनी एजुकेशन चाहिए। इवन इफ यू आर अ मेट्रिकुलेट, मैट्रिक 10 जमात पास है, यू कैन डू इट। आपने कोरियर के अकाउंट बनाने हैं, कोरियर ने आपके घर से चीज़ ले जानी है, आपकी इन्वेंट्री आपके हाथ में है, आपके पैसे आपके अकाउंट में आने हैं। कोई भी डिजिटल मार्केटियर कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रहा, अच्छा स्टोर को रिवैम्प नहीं कर रहा, अच्छा आपको सर्विस नहीं दे रहा, तो वो चेंज हो जाएगा। इतने बंदे अवेलेबल हैं, जितने मर्जी बंदे ले लें। अगर आपने खुद हायर करने हैं, हम आपको फ्री बंदे प्रोटेक्ट करवा देते हैं। आ जाए, आप हमारे दफ्तर से लिस्ट ले लें, आप हायर कर लें, बंदा खुद रख लें, काम करें, आप आगे बढ़ें, हमारे थ्रू करें, बहुत अच्छी बात। डायरेक्ट करना चाहें ज़रूर करें। और जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एक दूसरा पाकिस्तानी कंजूस बड़े हैं, वो अपनी जात पे पैसा नहीं लगाते, सीखने पे। हालांकि हमने इतनी माइनर फीस रखी हुई है और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बामकसद लोग हमारे पास आए, बेमकसद लोग हम अपना और हमारा टाइम ज़ाया ना करें। इट इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड। बहरहाल वट एवर इट इज़ 15,000 का 1 घंटे का सेशन है। मुझसे आप सेशन बुक करना चाहें, आप 0300946624, 033642424346, 033342424346 पे या jawad-hafiz.net, jfconsultants.net के ऊपर जाकर अगर आप फॉर्म भर देंगे तो वो हमारा स्टाफ आपको फ्री कॉन्टेक्ट कर लेगा ई कॉमर्स के लिए और अजरबैजान के लिए। और अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने कोई चीज़ लेनी है तो वो आपको पे लाजमी करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेरा सेशन लेता है या मेरी वर्कशॉप लेता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, हाईएस्ट हमारे जीएफ कंसल्टेंट के जो कंसल्टेंट है वो टाइम देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ई कॉमर्स और अजरबैजान फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसका मकसद अगेन यही है कि हमारा मकसद 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये इकट्ठे करना आप लोगों से नहीं है, क्योंकि वो बंदा सीरियस है, उसने स्टॉक मार्केट की सर्विस ली है, तो इसका मतलब वो कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में। तो हम कहते हैं कि यार उसको फ्री भी गाइड कर दे, नो प्रॉब्लम। अगर उसकी समझ में आता है वो आगे बढ़ जाए, नहीं आता है कोई बात नहीं। सो अब मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज़ इन योर कोर्ट। मैं फिर आपको कहता हूँ, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, इटली में है, डंकी लगा के गए हैं या लीगल तरीके से गए हैं, कम अज़ कम अपनी फैमिलीज़ को यहाँ इस्टेब्लिश करें। आप भीख पर जिंदा नहीं रख सकते। यहाँ भी महंगाई बढ़ती जा रही है, एक कमा रहा है 20 खा रहे हैं, ये नहीं चल सकता। सूनर और लेटर आपको इनकार ही करना पड़ेगा अपनी फैमिली को। तो बेहतर है कि आप उनको रियलिटी चेक दें। आप उन्हें कहेंगे यार थोड़े पैसे मुझसे पकड़ो, कुछ खुद भी हिम्मत करो, हिलो जुलो। सारा दिन टीवी देखते रहो, औरतें हैं तो वो ड्रामे देखती रहती हैं सारा दिन टीवी पे और ड्रामे करती रहती हैं, सास बहू लड़ती रहती हैं, नंद भावजी लड़ती रहती हैं। वो भाई जो बंदा एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, आइडल माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, ये खाली जेन शैतान का घर है। वो औरत जिसका जेन खाली होगा वो ये कुछ करती रहेगी ना, वो रचाया है एक षड्यंत्र, वो इंडिया का ड्रामे जो ठन 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 ठन, तो यही हो रहा है यहाँ पे। और सारा दिन वो बैरूने मुल्क जो बंदा उसको फ़ोन कर करके वो बुरा भला कहते रहे, तुम्हारी माँ ने ये कह दी, फिर माँ का फ़ोन आता है, वो कहती तुम्हारी बीवी ने ये कह दिया, फिर वो बहन भाइयों का फ़ोन आता है। तो कुछ करने को उनके पास कोई बामकसद एक्टिविटी होगी तो ये कोई तरक्की की तरफ आएंगे ना, वरना ये काम ही खराब करेंगे। तो इनको थोड़ा सा आप भी पुश करें, रियलिटी चेक दें।
बाकी अकाउंटिंग आप कहेंगे वो आपके लिए जेएफ कंसल्टेंट कर लेंगे। और अगर आप उन मुल्कों में काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शंस भी हैं। jfconsultants.net के ऊपर जाएं, jfconsultants.net। जवाद हफीज़ आपके सामने स्पेलिंग है, .net आपने लगाना है और वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने नंबर्स भी दे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में आप लोगों से किसी वर्कशॉप में या सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।